राजधानी नैथानी सुबह के 11 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी और जुड़ेंगी। सलोनी श्रीवास्तव मेरे साथ होंगी, साथ ही साथ अंजलि मेरे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट से आ रही है, जहां पर संजय सिंह के वकील ऋषिकेश इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कल उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी थी और अब आज जो रिहाई है, जमानत की शर्त जो है उसको तय करेगा कोर्ट। संजय सिंह की जमानत की शर्त जो है वो तय करेगा कोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट वो तमाम शर्तें तय करेगा और इसी के लिए संजय सिंह के जो वकील हैं ऋषिकेश, वो भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ संजय सिंह की पत्नी भी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें अनिता सिंह की इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। अंजलि, बिल्कुल, जमानत की शर्त तय करेगा आज ट्रायल कोर्ट और इसके बाद ये देखा जाएगा कि संजय सिंह अब अपने परिवार के साथ कितने बजे तक मौजूद होते हैं। और इस बीच देखिए, संजय सिंह की पत्नी का बयान सामने आया है और अनीता सिंह ने कहा है कि 2 से 3 बजे के बीच संजय सिंह की रिहाई हो सकती है। तमाम फॉर्मेलिटीज के बाद संजय सिंह को रिहा किया जाएगा। फिलहाल संजय सिंह, आपको बताते चले कि ILBS अस्पताल में भर्ती है, जहां उनसे मिलने के लिए उनका परिवार पहुंचा हुआ है और दूसरी तरफ संजय सिंह के वकील कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये तमाम जो बड़ी अपडेट्स आ रही है और इस बीच एक ये भी बयान सामने आया संजय सिंह की पत्नी का कि संजय सिंह की रिहाई 2 से 3 बजे तक हो सकती है। तो संजय सिंह 2 से 3 बजे तक रिहा हो सकते हैं और जमानत देने के लिए कोर्ट का उन्होंने धन्यवाद भी अदा किया है। तो संजय सिंह जो कि 6 महीने बाद अब अपने परिवार के साथ होंगे। शराब घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था 4 अक्टूबर 2023 को और अब उन्हें रिहा किया जाएगा। आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहाँ से फिर वो रिलीज होंगे। इसके बाद जब वहाँ से फ्री होंगे तो इसके बाद हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे कि भगवान का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम दिया है। और न्यायपालिका का भी मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संजय जी को जो बेल दिया है और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी है, उनको भी जल्दी ही रिलीज करें। क्योंकि जब तक वो तीनों भाई मेरे बाहर नहीं आते तो हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे ग्राउंड से खबर पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जतिन, अभी जो हालात है, संजय सिंह आज बाहर आ रहे हैं, एक तरह से बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि तमाम जो एस लीडरशिप है अंदर है। चुनावों से ऐन पहले संजय सिंह बाहर आएंगे, क्या टाइम बताया गया है? आज बिल्कुल देखिए, बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिए इस लिहाज से भी है क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर खुशी जाहिर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ILBS अस्पताल से तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में संजय सिंह को डिस्चार्ज किया जाएगा। मेरे पीछे आप देखेंगे तिहाड़ जेल की जो एक तरीके से जेल वैन है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और जब संजय सिंह को इस अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा तो इसी जेल वैन के जरिए तिहाड़ जेल संजय सिंह को ले जाया जाएगा। वसंत कुंज में यह अस्पताल है और तिहाड़ जेल पहुंचने में तकरीबन 45 से 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि फॉर्मेलिटी अंदर पूरी की जा रही है। कल जो टेस्ट कराए गए थे उनकी रिपोर्ट्स भी संजय सिंह को सुबह दिखा दी गई थी। संजय सिंह की फैमिली से जुड़े लोग, चाहे उनकी पत्नी हो, उनकी माताजी हो, उनके बेटे, वो तीनों यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि पत्नी अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है यहाँ से और वहां पर जो बेल बॉन्ड है वो भरा जाएगा। हालांकि सुनवाई जब राउज एवेन्यू कोर्ट में शुरू होगी तो उसमें यह तय किया जाएगा कि किन शर्तों के आधार पर संजय सिंह को जमानत जो है वो दी जाएगी। उसके बाद जो अमाउंट फिक्स किया जाएगा बेल बॉन्ड का, वो संजय सिंह की पत्नी वहां पर संभवतः भरेंगी और उसके बाद जो ऑर्डर होगा वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा, जिसको हम परवाना भी कहते हैं। तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद जो फॉर्मेलिटीज है वो तिहाड़ जेल के अंदर की जाएगी। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के अंदर बकायदा वो रजिस्टर होगा जहां पे संजय सिंह को साइन करने होंगे। कुछ दस्तावेज तिहाड़ जेल के अंदर वहां पे साइन करने होंगे। जो सामान उनका वहां पर होगा उनको हैंड ओवर किया जाएगा, जिसमें काफी लंबा समय भी लगता है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया उसको फॉलो करना होगा। जाहिर सी बात है, उसमें एक लंबा वक्त लगता है। वो पूरी प्रक्रिया जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से हमारे सहयोगी जतिन हमें बता रहे हैं। जतिन, लौटेंगे आपके पास, एक बार जरा वैभव का रुख कर लेते हैं। संजय सिंह के घर के बाहर इस वक्त हमारे सहयोगी वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव, कुछ देर पहले जब मुखातिब हुई पत्रकारों से तो संजय सिंह की पत्नी ने धन्यवाद दिया जमानत मिलने पर। अभी वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो निकल चुकी होंगी राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। अनीता सिंह, देखिए बिल्कुल हिमानी
क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, इसका जिक्र मेरे सहयोगी जतिन ने किया है। हम इस वक्त संजय सिंह के आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें भी एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये वो पोस्टर, जिस पोस्टर का हम जिक्र भी सुबह से कर रहे हैं कि संजय सिंह के आवास के बाहर ऐसे तमाम पोस्टर लगे हैं जिनमें इस बात का जिक्र है कि जेल के ताले टूट गए, संजय भैया छूट गए। एक और तस्वीर हम दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त संजय सिंह के आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उनकी रिहाई का। और तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास होगी और उस रिहाई के बीच उनका इंतजार, उनके स्वागत का इंतजार यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो आपको करते हुए नजर आ रहे होंगे। अहम आम आदमी पार्टी के लिए किस लिहाज से और कितना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तकरीबन पूरी टॉप लीडरशिप इस वक्त जो है वो जेल में है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में है। ऐसे में टॉप लीडरशिप में एक नाम संजय सिंह, और संजय सिंह का जमानत पर बाहर आना तो यह तय है। आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनाव में जो कैंपेनिंग करेगी उस कैंपेनिंग में संजय सिंह अहम रोल निभाने वाले हैं और आम आदमी पार्टी जानती है कि संजय सिंह मुखर वक्ता हमेशा से रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह का इस वक्त जमानत मिलना और जमानत पर उनका बाहर आना और बाहर आके सीधा कैंपेनिंग में जुड़ जाना, यह आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी बहुत बड़ी राहत से कम नहीं हो। और यही वजह है कि सुबह से ही यहाँ पर तमाम बिल्कुल वैभव, आप लगातार बात बता रहे हैं कैसे वहां पर उनके घर पर हलचल बनी हुई है, क्योंकि 6 महीने का इंतजार एक तरह से खत्म हो रहा है। लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, संजय सिंह की रिहाई की जमानत उनकी पत्नी भरने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पत्नी ये जमानत देंगी और जो पासपोर्ट है वो भी निगरानी में रहेगा। बल्कि ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर संजय सिंह मीडिया से बात नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय सिंह की पत्नी जमानत देंगी। बड़ी जानकारी जो मिल रही है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि पासपोर्ट सरेंडर करना है। कोर्ट ने कहा है कि घोटाले पर मीडिया से बात नहीं करेंगे संजय सिंह, इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई है। तो कुछ यहां पर जो बंदिशें हैं जाहिर सी बात है वो यहां पर लगाई गई हैं और मीडिया से बात नहीं करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है, पहले जरा उसका हम रुख कर लेंगे, तब अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। कोर्ट ने संजय सिंह से यह कहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह बड़ी बात जो कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। साथ ही साथ ये कि दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ेंगे संजय सिंह, ये कुछ बातें हैं। देखिए सशर्त जो जमानत मिली है वो सामने निकलकर यहां पर आई है कि कोर्ट ने दरअसल क्या कुछ कहा है संजय सिंह को। अंजलि, बिल्कुल, जिस पर हमारी नजर थी कि आखिर संजय सिंह रिहा तो हो रहे हैं, लेकिन जमानत के लिए उनकी शर्तें क्या क्या तय रहेंगी। और रुक कर लेते हैं, वैभव और जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन का रुख करते हुए, जतिन, थोड़ी देर में बेल बॉन्ड भी भरा जाएगा, पत्नी जमानत देंगी, लेकिन तमाम शर्तें तय हो चुकी हैं, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर में रहना है और पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। आज बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में संजय सिंह को रहना होगा। साथ ही जिस मोबाइल को वो इस्तेमाल करेंगे मोबाइल नंबर भी जांच अधिकारियों को देना होगा और अधिकारी जब उनसे संपर्क करेंगे तो जांच में सहयोग करने की बात भी कोर्ट के जरिए बोला गया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी बोला है कि आप दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संजय सिंह चुनावी रैलियों का हिस्सा ले सकते हैं लेकिन दिल्ली एनसीआर ना छोड़ना, तो ये बात एकदम तय है कि संजय सिंह दिल्ली और एनसीआर के अंदर ही रहेंगे, यहीं पर जो उनको काम करना वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात कोर्ट के द्वारा यह भी बोली गई है कि आप जांच में सहयोग करेंगे, दूसरा किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मीडिया में शराब घोटाले को लेकर कोई भी बयानबाजी आपकी तरफ से नहीं होगी। तो ये अभी जो सुनवाई है वो कोर्ट में चल रही है, लेकिन मेन जो पॉइंट्स है वो इसी में यही बताया गया है कि आपको जब भी अदालत में बोला जाएगा, आपकी तारीख होगी तो आपको फिजिकली वहां पर पेश होना होगा। जांच अधिकारियों के संपर्क में आप लोग लगातार रहेंगे, मोबाइल नंबर आपको जांच अधिकारियों को सौंपना पड़ेगा और जब भी वो आपसे बात करेंगे तो आपको बात करना होगा। तो ये तमाम ऐसी शर्तें हैं और इन शर्तों को अभी और भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सभी शर्तें बाकायदा उस ऑर्डर में लिखी जाएंगी और ये ऑर्डर जब तिहाड़ जेल पहुंचेगा तो उनको वर्बली पढ़कर भी बताया जाएगा, उनके हस्ताक्षर उसके ऊपर लिए जाएंगे ताकि आप आगे जाकर ये कॉन्ट्रडिक्ट ना करें कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी। और इसी ऑर्डर के आधार पर जो उनको तिहाड़ जेल से रिलीज किया जाएगा, पत्नी कोर्ट में मौजूद है, जो बेल बॉन्ड अमाउंट होगा जो कोर्ट तय करेगा वो पत्नी को वहां पर भरना होगा और उसके बाद ही आगे का जो प्रोसीजर है वो पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप बड़ी बातें बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें एक एक जो अभी शर्तें लगाई जा रही हैं ये भी बताई जाएंगी वैभव। लेकिन अभी जो रिहाई हो रही है क्या वो थोड़ी बहुत आम आदमी पार्टी के लिए सियासत बदलने के लिहाज से 24 से पहले मददगार साबित हो सकती है? इस बीच एक बड़ी खबर है, वापस रुक करेंगे हम वैभव का, लेकिन कोर्ट ने जमानत शर्तें तय कर दी हैं। जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देंगे,
कोर्ट ने यह कहा है कि भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। शराब घोटाले में जिस तरह से भूमिका है उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं एक और बहुत इंपॉर्टेंट शर्त जो लगाई गई है, लोकेशन शेयरिंग ऑन रखेंगे, यानी लोकेशन उनका नोन होगा कोर्ट को। ये बड़ी खबर हम इस वक्त की बता रहे हैं हिमानी, और आप समझिए कि वो ट्रैक करेंगे हर समय। ये एक तरह से इंडिकेशन है। बिल्कुल, क्योंकि ये कहा गया है जो सशर्त जमानत है उन्हीं में ये मेंशन किया गया है कि दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ेंगे, लोकेशन जो है अपनी वो ऑन रखेंगे ताकि वो कहां जा रहे हैं इसकी जानकारी रखी जा सके। लेकिन एक और बड़ी खबर जो इस वक्त इसी से जुड़ी आ रही है, कोर्ट ने 2 लाख का बेल बॉन्ड तय किया है। तो 2 लाख का जो बेल बॉन्ड है वो निजी मुचलका, जिसके बाद उन्हें ये जमानत मिल जाएगी। और अनीता सिंह जो पत्नी हैं संजय सिंह की, इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में ही उनकी मौजूदगी है और ये तमाम प्रोसेस जो हैं वो उनके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। अंजलि, तो 2 लाख का बेल बॉन्ड तय किया गया है और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि तमाम जो शर्तें हैं वो सामने आ चुकी हैं। मोबाइल नंबर देना होगा, वो बाहर निकले और यहाँ पे आप साफ तौर पर तस्वीरें देखेंगे संजय सिंह को लेकर अभी इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया है और व्हील चेयर में संजय सिंह थे, व्हील चेयर पर संजय सिंह थे। तो इस बात की आस है कि बहुत जल्दी अब उनको यहाँ से डिस्चार्ज जो है वो किया जाएगा। हालांकि उन्होंने हमारे कैमरे की तरफ भी देखा, हाथ हिलाते हुए भी वो गए हैं। जमानत मिलने के बाद अब संजय सिंह व्हील चेयर पर थे और आप ये देखेंगे कि इमरजेंसी के अंदर अब उनको यहाँ पर ले जाया गया है और जेल वैन भी इस इमरजेंसी के ठीक बाहर खड़ी हुई है। तो इस बात की पुख्ता है कि कुछ ही देर में कि संजय सिंह जो है वो यहाँ से डिस्चार्ज होंगे। हमने आपको दिखाया, रिपब्लिक ने सबसे पहले आपको दिखाया कि व्हील चेयर पर संजय सिंह थे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये इमरजेंसी की तस्वीरें हैं। संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जो पेपर वर्क है उसको कंडक्ट किया जाएगा। पेपर वर्क कंडक्ट करने के बाद जो जेल वैन है उसमें संजय सिंह को बिठाया जाएगा। आप देखेंगे कि इमरजेंसी के ठीक बाहर ये जेल वैन खड़ी हुई है। न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी जिसको हम बोलते हैं, इसी जेल वैन के जरिए संजय सिंह को यहाँ से तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। जिस तरीके से हम लगातार आपको सुबह से बता रहे हैं कि तकरीबन 11:30 से 12 बजे का समय है। संजय सिंह किस वार्ड में थे वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि सामने जो आप इमारत देख रहे हैं इसी के जो एक सेपरेट वार्ड है वहां पर संजय सिंह थे। संजय सिंह के साथ तमाम जो सिक्योरिटी थी वो भी उनके साथ मौजूद थी। ये 3rd बटालियन के जवान थे जो कि दिल्ली पुलिस के होते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर जो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो 3rd बटालियन करती है। 3rd बटालियन की सुरक्षा में संजय सिंह अभी इस अस्पताल में मौजूद है। कुछ ही देर में अब उनको यहाँ से जो डिस्चार्ज है वो किया जाएगा। मेरे विजय, अगर आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें, ये इमरजेंसी की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। संजय सिंह को ठीक इसी इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि पेपर वर्क जो है वो यहाँ पर पूरा किया जाएगा। पेपर वर्क पूरा करने के बाद संजय सिंह को जेल वैन में बिठाया जाएगा और जेल वैन में बिठाने के बाद उन्हें सीधा यहाँ से तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वसंत कुंज में यह अस्पताल है और तिहाड़ जेल लगभग तिलक नगर में मौजूद है, जेल रोड पर मौजूद है। तो तकरीबन 1 घंटे का समय संजय सिंह को लगेगा यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को ले जाने में। और दूसरी तरफ कोर्ट में इस मामले को लेकर जो सुनवाई चल रही है, जो शर्तें चल रही है, उसको तय करने के बाद प्रॉपर जो ऑर्डर है जिसको हम परवाना भी बोलते हैं वो भी तिहाड़ जेल पहुंचे और उसके बाद से जो पूरा प्रोसीजर है वो जमानत का शुरू किया जाएगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि संजय सिंह के ऊपर जो शर्तें लगाई गई है उनको ये बोला गया है कि 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। उनकी पत्नी वो बेल बॉन्ड कोर्ट में भरेंगी और उसके बाद जो ऑर्डर है वो भेजा जाएगा। दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ सकते हैं। एनसीआर में जहां पर जाएंगे उनको अपने फोन की लोकेशन ऑन रखनी पड़ेगी। जांच अधिकारियों को बताना होगा अपने प्रोग्राम के बारे में। साथ ही संजय सिंह को यह भी जानकारी देनी होगी कौन सा नंबर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे शराब घोटाले के बारे में वो मीडिया में किसी भी तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं। यह भी शर्त लगाई गई है कि वो किसी से इस केस के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, सबूतों को टेम्पर नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये शर्तें लगाई गई हैं। जतिन तमाम जानकारी दे रहे हैं और वैभव को रोक कर लेते हैं। वैभव, अब ये देखिए इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है संजय सिंह को, यानी कि थोड़ी ही देर में वो निकलने वाले हैं वहां से। और साथ ही साथ अगर हम शर्तों की बात कर ले, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ही रहने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से, राजनीतिक गतिविधियों में तो भाग ले सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ऐसे वहां पर वो अपना सहयोग नहीं दे सकते। देखिए, अब से बस कुछ देर बाद वो अस्पताल से सीधा तिहाड़ जेल जाएंगे और वहां जब बेल बॉन्ड पहुंचेगा उससे कुछ देर बाद जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के बाद संजय सिंह जो है वो रिहा किए जाएंगे। लेकिन जो शर्तें रखी गई हैं वो शर्तें बहुत अहम हैं। शुगर लेवल बढ़ता है, गिरता है, उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं और उसी अनुसार उनका खान पान और डाइट होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जब सीवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज़ का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है,
किडनी पर भी पड़ता है, आंखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। सीवियर डायबिटीज का एक बहुत मेजर खतरा शुगर लेवल गिरने का होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता।